अर्शदीप सिंह खालिस्तानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। सुपर 4 का ये मैच था। भारत ने इस मैच को आखिरी ओवर्स में गंवा दिया। पाकिस्तान ने 5 विकेट और 1 गेंद बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। और जैसा कि होना ही था, मैच के बाद खूब बवाल मचा, लेकिन इस बवाल की शुरुआत मैच खत्म होने से पहले ही हो गई थी। बात 18वें ओवर की तीसरी गेंद की है। पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी, रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे थे। नए नए बैटिंग पर आए आसिफ अली के खिलाफ पिछली ही गेंद पर विकेट के पीछे कैच की जोरदार अपील हुई थी। वहां बचे आसिफ ने ऑफ स्टंप के बाहर की इस फुल लेंथ गेंद को स्लॉग स्वीप करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़ी हो गई। यह बहुत आसान कैच था, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि अर्शदीप ने जो वहां फील्डिंग कर रहे थे उसे बहुत कैजुअली लिया और गेंद उनके हाथ में आकर छिटक गई। इस कैच के गिरने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। लोगों ने खालिस्तानी हैशटैग के साथ अर्शदीप सिंह की ट्रोलिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते हजारों ट्वीट्स हुए। मामला इतना बढ़ा कि कई दिग्गजों को आगे आकर अर्शदीप को सपोर्ट करना पड़ा। लोग उनकी ट्रोलिंग रोकने की मांग करने लगे और उन्हें खालिस्तानी बताने वालों को लानतें भेजी गई। लोग काफ़ी गुस्से में थे। अर्शदीप को ट्रोल करने वालों को खूब सुनाया गया। दोनों तरफ से काफ़ी बातें हुई। कई लोगों ने इसके आधार पर तमाम क्रिकेट प्रेमियों को रिजेक्ट कर दिया। कहा गया कि ये लोग इंसान भी नहीं हैं। मतलब काफ़ी कुछ कहा गया, सुना गया, लेकिन अब इन ट्रेंड्स पर एक बड़ी चीज़ सामने आई है। डाटा जर्नलिस्ट साई किरण कनन ने एक डाटा के जरिए समझाया है कि कैसे इन ट्रेंड्स की शुरुआत भारत के बाहर से हुई और इसे पालने पोसने में अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे लोगों का बड़ा हाथ था। साई किरण ने एक ट्विटर थ्रेड के जरिए सारी चीज़ें समझाई। उन्होंने इन ट्रेंड्स के शुरू होने के 2-3 घंटे के आधार पर अपनी बात रखी थी। उनकी यह रिसर्च अर्शदीप के कैच गिराने से लेकर कुछ घंटे बाद तक के ट्विटर ट्रेंड्स पर आधारित थी। पहले 2-3 घंटे में लगभग 1100 ट्वीट्स थे और इस दौरान खालिस्तानी हैशटैग लगभग 4.5 लाख ट्विटर हैंडल्स तक पहुंच रहा था। खालिस्तानी हैशटैग के साथ भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। इनमें खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स से जुड़े कई जेनरिक ट्रेंड्स भी शामिल थे। साई किरण ने इन ट्वीट्स में लगे इमोजीज की भी चर्चा की। ज़्यादातर इमोजीज मजाक उड़ाने और हंसने वाली थी। साई किरण ने इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भी शेयर की। इसमें लगभग सारे बड़े नाम अमेरिका या पाकिस्तान से थे। लिस्ट का पहला हैंडल अमेरिका से था। उसामा नाम के इस बंदे ने ट्वीट किया, इस अर्शदीप को अब खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना ही होगा, इसके बाद यह भारत वापस नहीं जा सकता। जबकि शुगर काका नाम के दूसरे यूजर ने ट्वीट किया, अर्शदीप सिंह की तरफ से संदेश साफ है, खालिस्तान फॉरएवर। इन दो हैंडल्स की कुल रीच लगभग 34,000 रही। जबकि मैनहट्टन अमेरिका का शहर है, वहां बैठे तीसरे हैंडल ने ट्वीट किया, अर्शदीप जाहिर तौर पर पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा है। इस हैंडल की रीच लगभग 1,58,000 की रही। यानी इन्हीं 3 हैंडल्स ने मिलकर यह ट्रेंड लगभग 2 लाख लोगों तक पहुंचा दिया। खालिस्तानी हैशटैग का प्रयोग करने वाली लोकेशंस की बात करें तो टॉप 3 में 30.5% पाकिस्तान, 26.8% अमेरिका और 22.8% भारत का हिस्सा रहा। इन तमाम आंकड़ों के पहले और बाद में भी एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, भारत संतों का देश नहीं है। ना ही कोई ये कह सकता है कि यहाँ सब भोले मानुष रहते हैं जो किसी की गलती पर बात का बतंगड़ नहीं बनाते। यहाँ भी फ्रिंज एलिमेंट या ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या रंग की वजह से टारगेट करते हैं और ऐसे लोग घात लगाकर बैठे रहते हैं। इन्हें बस एक मौका चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बात साफ है, यह ट्रेंड पाकिस्तान और अमेरिका में बैठे पाकिस्तान परस्त लोगों ने शुरू किया था और इसके बाद यहाँ बैठे मुफ्त का इंटरनेट खर्च करने के लिए बेताब लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिला ली, बिना ये देखे या जाने कि इसका असर कहाँ और कितना पड़ रहा है। इस देश में ऐसे लोगों की ठीक ठाक संख्या है। ये लोग सस्ते इंटरनेट का जमकर दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन बीते मैच से जुड़े खालिस्तानी हैशटैग्स को शुरू करने और उसे फैलाने में देश से बाहर बैठे लोगों का हाथ है। यह भी बात ठीक है कि अगर किसी एक भी भारतीय ने खालिस्तानी हैशटैग के साथ अर्शदीप सिंह के खिलाफ कुछ भी लिखा तो ये निंदनीय है। इसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग विचार जाहिर करने की पूरी छूट है। लेकिन यह विचार किसी दूसरे को परेशान ना करें, उसका जीवन संकट में ना लाएं, इसे सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और फिर चाहे वो मोहम्मद शमी का मामला हो, सिराज का हो या फिर अर्शदीप का, कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसे सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। पुतले जलाने और घर पर पत्थर फेंकने वाले लोग किसी की भी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उसके मजहब के नाम पर उसे नीचा दिखा रहे हैं। यह एक देश के रूप में बहुत शर्मनाक बात है।
लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ट्रेंड्स की आग में देश के दुश्मन भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाने वाले, इनके विचारों को फैलाने वाले को याद रखना चाहिए कि ऐसा करके वो अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। चिली पॉइंट का यह एपिसोड आपके लिए शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।